डियर ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ आपके जो कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे कुल दो लेक्चर रहते हैं, जिसमें एक आज का लेक्चर है और एक कल का लेक्चर है। ये दोनों ऑनलाइन लेक्चर है। इसमें हम आज के लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन टू द सैचुरेटेड सिस्टम। सैचुरेटेड जो सिस्टम होता है, एलिफेटिक सिस्टम, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उस पर बात करेंगे, एडिशन पे। और कल उस पर एलिमिनेशन पे पर बात करेंगे। ये दो टोटल लेक्चर आपके रहते हैं, जिसमें हम जो पार्ट सेकंड है आपका कोर्स का, उस पर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हवाले से, उसका मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए, किस तरह से होते हैं। ठीक है जी। और ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट ये कैसे बनते हैं, इस पे हम बात करेंगे ये दो लेक्चर्स में। सबसे पहले बात आपको ये मैं बताता चलूँ कि जो आप लोगों का तो बुक मैंने शेयर भी किया था शुरू में। अगर नहीं किया है तो आप लोग बता दें। ये एक क्लेडन का चैप्टर नंबर 17 है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द सैचुरेटेड कार्बन। इसका पेज नंबर है 405। इस 405 पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बता दिया गया है। ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू द कार्बोनाइल ग्रुप और एलिमिनेशन रिएक्शन, ये 3 चीज़ें ऐसे हैं जो आप इस क्लेडन की बुक्स में से कवर कर सकते हैं। आज के लेक्चर में भी हम इन्हीं पे बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या है, किस तरीके से होते हैं, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं, इसमें SN1 SN2 किस तरह प्रोसीड करते हैं दोनों। सबसे पहली बात तो ये हो जाए कि अगर कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, वो एक लिहाज से क्या होता है कि एक फॉर द फर्स्ट टाइम इट लुक्स लाइक दैट इज एन एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल होता है, वो एक कार्बोनिलिक सेंटर पे अटैक करता है और फिर बाद में वो एक ग्रुप जो होता है वो लीव कर जाता है। तो इसमें दो तरीके से हो सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। It might go through the addition then substitution reaction, or it can directly substitute any nucleophile। ठीक है। एक कमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इसमें जो कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसके साथ एक गुड लिविंग ग्रुप अटैच होते हैं, जिस तरह के इसाइल हैलाइड है या दूसरे, तो इसमें आप जानते हैं कि जब भी इसके ऊपर किसी भी अच्छे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, सबसे पहले अटैक जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप की होता है। कार्बोनाइल ग्रुप O नेगेटिव में चेंज हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे शिफ्ट हो जाता है, जो बाद में दोबारा आता है और Cl जो है वो लीव कर जाता है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि सबसे पहले जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है, मसलन अमोनिया है, वो अटैक करता है कार्बोनाइल के ऊपर, इसका ये लोन पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। ये दोबारा जब अपने पोजीशन पे आता है तो अब गुड लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो इसमें गुड लिविंग ग्रुप MnO की और Cl की में दोनों में Cl जो है गुड लिविंग ग्रुप है, तो इसी वजह से Cl रह जाता है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। इस पॉजिटिव चार्ज को सबसाइड करने के लिए फिर क्या होता है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर आके एक इस तरह के का एक शिप बेस टाइप बनता है। अब नेक्स्ट फिर क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन के ऊपर H लगा हुआ है वो दोबारा आ जाता है इस पे, और इस पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज को सबसाइड करता है। एट द एंड ऑफ द डे यू गेट दिस एमिड। एमिड की फॉर्मेशन हो जाती है इसाइल हैलाइड से। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिल एडिशन एलिमिनेशन, क्योंकि एक दफ़ा एडिशन हो गई न्यूक्लियोफाइल की, फिर उन्होंने जाके दोबारा एक गुड लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट कर दिया, वो लीव किया, सब्स्टिट्यूट किया। तो यानी एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। दूसरा ये भी हो सकता है कि इसकी बजाय कोई एक डायरेक्टली किसी के ऊपर अटैक करे और अटैक करने के बाद गुड लिविंग ग्रुप फ्रंट से लीव कर जाए। इसकी एग्जांपल क्या है? जिस तरह ये SH ग्रुप जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है तो उसका जब H रिमूव होता है तो ये N9 में चेंज हो जाता है। ये N9 जब किसी भी एसिडिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है
फिर क्या होता है किसी कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं जिसमें गुड लिविंग ग्रुप अटैच होता है, तो वो क्या करता है फ्रंट से गुड लिविंग ग्रुप लीव करता है और आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है। ये इसमें जब भी गुड लिविंग ग्रुप निकल जाता है, देखिए इसमें दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, SN2 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है ये सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है। सबस्ट्रेट अगर आपके पास प्राइमरी है तो डेफिनेटली SN2 रिएक्शन होता है, और अगर वो टर्शरी है तो डेफिनेटली SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। लेकिन अगर वो सेकेंडरी सबस्ट्रेट है तो उस सूरत में SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर और सॉल्वेंट्स और दूसरे कंडीशंस के ऊपर। तो इसमें भी आप जैसे देख सकते हैं कि एक बेंजाइल हेलाइड है, उसके ऊपर क्या होता है कि एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है जो कि लीव कर जाता है और लीव करने के बाद उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है जी, इस तरीके से। जिस तरह मैंने बताया आपको कि कभी ऐसा होता है कि सबसे पहले आपके पास अगर टर्शरी सबस्ट्रेट है, आपके पास ये टर्शरी अल्कोहल है सपोज ना, तो अब इसमें क्या होता है एसिड सबसे पहले ये करता है, क्योंकि एसिड एक प्रोटॉन है यहाँ पे OH के पास, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो लग जाता है प्रोटॉन ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन होती है, और वो ऑक्सोनियम आयन वाटर की सूरत में फिर निकल जाता है और आपके पास एक कार्बोकेटाइन बनता है, और वो कार्बोकेटाइन टर्शरी होता है। चूंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो अब इसके ऊपर जो है पूरा स्टीरिकली हैंडेड है, सो इसी वजह से ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक पे आके इसको पुश करे और सामने से एक गुड लिविंग ग्रुप जो है वो बन के निकल जाए, बल्कि ऐसा क्या होता है कि सबसे पहले इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। सो इसमें दो स्टेप होते हैं, एक को कहते हैं स्लो स्टेप, एक फास्ट स्टेप होता है। सबसे पहले जो स्लो स्टेप होता है आपका कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, फिर नेक्स्ट फास्ट स्टेप में वही कार्बोकेटाइन जाके एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर लेता है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकेटाइन के ऊपर और वो प्रोडक्ट बनता है। वो कैसे बनता है वो इसको आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो टर्शियल अल्कोहल जो है वो इन्होंने कार्बोकेटाइन बनाए हैं। अब नेक्स्ट जो न्यूक्लियोफाइल है जो Br का ले रहते हैं ना, क्योंकि HBr था, Br का जो न्यूक्लियोफाइल है यानी ब्रोमाइड आयन, वो जाके अब इसके ऊपर अटैक करता है कि क्योंकि दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसमें दो प्रोडक्ट बन सकता है। ये जो ब्रोमाइड है ये फ्रंट पे भी लग सकता है, ये बैक पे भी लग सकता है, ये डिपेंड यानी एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आपको देखे, रेसिमिक मिक्सचर। इसमें जब भी कोई कार्बोकेटाइन बनता है वो एक रेसिमिक मिक्सचर जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से कभी कभी कुछ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी हो जाती है, वो उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि सबसे पहले अब एलेलिक अल्कोहल है ना, तो एलेलिक अल्कोहल में आपने इस पे ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन हो गई और वो लीव कर गए, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज बना। अब ये भी पॉसिबल है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर से हट के इधर लग जाए, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना ये, तो ये इधर से हट के ये इधर लग जाए तो एक थ्री मेंबर रिंग बन जाता है। उस 3 मेंबर रिंग के ऊपर फिर एक अटैक होता है पॉजिटिव चार्ज का और वो ओपन हो जाता है और आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है। दूसरा ये मैकेनिज्म हो सकता है। तीसरा बेंजिलिक अल्कोहल का, जैसे मैंने बताया कि बेंजिलिक अल्कोहल में ये होता है कि जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टेबलाइज करता है इस कार्बोकेटाइन को। सो उसमें ये होता है कि ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बनता है टर्मिनल, उसको फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इधर आना, यानी मुख्तलिफ इसके रेजोनेटिंग फॉर्म बन जाते हैं और एट द एंड ये ब्रोमाइड जो है रिप्लेस हो जाता है OH के साथ, जो कि अब बहुत सारी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें रिवर्सिबल शो किया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबल है कि एक दफ़ा जब ये फॉर्मेशन होती है तो कार्बोकेटाइन बनता है, तो उस मीडियम में चूंकि वाटर अवेलेबल होता है ये दोबारा रिवर्स रिएक्शन करके दोबारा भी यही बना सकता है कार्बोकेटाइन से। लेकिन दूसरा ये होता है, देखिए कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है ये इक्वली रिवर्स हो जाता है, ठीक है।
तो इसमें भी फिर ये होता है कि जब भी कार्बोकैटायन बने उसके बाद आप ब्रोमाइड का अटैक करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।